हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ सॉल्यूशन फॉर यू में। और आज हम आपको 2 व 3 अंकों का जोड़ व घटाव करना सिखाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे कि आप सभी को हमारी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो आपका पहला सवाल है कि आपको 16 में 10 को जोड़ना है। तो आपको जोड़ने के लिए दाएं से बाएं की ओर जोड़ना है। पहले आप 6 में 0 को जोड़ेंगे, फिर आप 1 में 1 को जोड़ेंगे। इस तरीके से आपको जोड़ना है। तो जब आप 6 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये जो जब आप 6 में 0 जोड़ेंगे तो आपका 6 ही आएगा, क्योंकि आप 0 में कुछ भी जोड़ लीजिए, वही संख्या आएगी जो आप जोड़ रहे हैं। अब आप 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो उस 2 को आप यहाँ पर लिख देंगे। तो जब आप 10 में 6 को जोड़ देंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 26। इस तरीके से आपको जोड़ना है। अब देखते हैं अगला सवाल। तो आपका अगला सवाल है कि आपको 26 में 18 को जोड़ना है। तो आपको दाएं से बाएं की ओर जोड़ते हुए चलना है। तो आप पहले 6 में 8 को जोड़ेंगे। 6 और 8 कितना हो जाएगा? 14। तो 14 का आप 4 का लिखेंगे और एक लगा देगा आप यहाँ पे हासिल। और उस एक को आप अगले वाली संख्या में जोड़ देंगे और लिखेंगे यहीं पे। तो जब आप 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 1 3। और जब एक हासिल बचा है, आप 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4। और उस 4 को आप यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से। तो जब आप 26 में 18 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 44। अब देखते हैं आपका अगला सवाल। अब देखिए, तो 2 अंकों को जोड़ करना सिखाया मैंने आपको। अब आप देखेंगे 3 अंकों का जोड़। तो आपको 3 अंकों का भी जोड़ ऐसे ही करना है। आपको दाएं से बाएं की तरफ जोड़ते जाना है। बस इसमें एक संख्या और बढ़ जाती है, आपको उसे जोड़ कर लिखना है उसके नीचे। तो चलिए करते हैं। तो जब आप 5 में आपको 0 जोड़ना है, तो जब आप 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। तो आप 5 को ऐसे ही लिख देंगे। अब आप 2 में 0 जोड़ेंगे, तो जब 2 में आप 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। अब आप 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 और 1 हो जाएगा 2। तो आप 2 को यहाँ पे लिख देंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अंक अंक के नीचे अंक लिखना है। अंक के नीचे अंक लिखना है, वरना आपका सवाल गलत भी हो सकता है। तो जब आप 125 में 100 जोड़ेंगे तो आपका जो जोड़ने पर आएगा वो आएगा 225। इस तरीके से आपको जोड़ना है। अब देखते हैं आपका अगला सवाल। और आपका अगला सवाल है, आपको 477 में 214 को जोड़ना है। तो जब आप 477 में 214 जोड़ेंगे तो पहले आप 7 में 4 को जोड़ेंगे। तो 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11। तो आप 11 का 1 का लिखेंगे और हासिल लगा 1। और अब आपका बच गया है 1। तो आप 1 को अगले वाली संख्या में जोड़ देंगे। तो 7 और 1 8 और एक हासिल 9 हो जाएगा। और उस 9 को आप यहाँ पे लिखेंगे। अब आप 4 में 2 को जोड़ेंगे। 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। तो 6 आप यहाँ पे लिख देंगे। तो जब आप 477 में 214 जोड़ेंगे तो आपका जो जोड़ने पर आएगा वो आएगा 691। इस तरीके से आपको 2 अंकों व 3 अंकों का जोड़ करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। अब देखते हैं आपका घटा, कि आप 2 अंकों का घटा व 3 अंकों का घटा कैसे करते हैं। तो देखिए, आपका सवाल है कि आपको 14 में से 12 को घटाना है। तो आप जब 14 में से 12 को घटाना है तो आपको इसमें भी ऐसे ही करना होगा कि दाएं से बाएं की तरफ घटाएंगे और ऊपर लिखी संख्या में से निचली वाली संख्या को घटाना है। तो ऊपर लिखी है 4। तो आपको 4 में से 2 को घटाना है। तो जब आप 4 में से 2 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? आपका 2 बचेगा। तो आप 2 को यहाँ पे लिख देंगे। अब आप 1 में से 1 को घटाएंगे। तो जब आप 1 में से 1 घटाएंगे तो वहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो आप 0 लिख देंगे। तो जब 14 में से आप 12 को घटा देंगे तो आपका बचेगा 2। तो इस तरीके से आपको 2 अंकों का घटाव करना है। अब देखते हैं आपका अगला सवाल। और आपका अगला सवाल है कि आपको 48 में से 24 को घटाना है। तो आप ऊपर लिखी संख्या में से निचली वाली संख्या को घटाएंगे। तो आप 8 में से 4 को घटाएंगे। जब आप 8 में से 4 को घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा? आपका बचेगा 4। या आप ऐसे लिख कर भी देख सकते हैं। आप 8 ऐसे बंदे खींच लेगी, ऐसी लाइनें 8 खींच लेगी और इसमें से कितनी घटानी है आपको? 4। तो आप इसमें से 4 काट देंगे और आप गिनेंगे कितनी बची है? 1 2 3 4। और उस 4 को आप यहाँ पे लिख देंगे। इस तरीके से भी आप
कर सकते हैं। अब आप 4 में से 2 को घटाएंगे तो फिर से आप 4 लाइनें खींचेंगे और कितनी घटानी है 2। तो आप 2 को काट देंगे, कितनी बची 1 2। तो आप उस 2 को यहाँ पे लिख देंगे। इस तरीके से आप घटाव बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। अब आप देखेंगे 3 अंकों का घटाव कैसे करते हैं। तो इसमें भी बस आपको ऐसे ही करना है जैसे आपने 2 अंकों में किया, बस एक संख्या बढ़ जाएगी तो आपको उसे भी घटाना है। तो आप ऊपरली में से निचली घटाएंगे, तो 5 में से जब आप 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, आपका बचेगा 1, और उस 1 को आप यहाँ पे लिख देंगे। अब आप 3 में से 2 को घटाएंगे, तो जब आप 3 में से 2 को निकाल देंगे कितना बचेगा, आपका बचेगा 1, और उस 1 को आप यहाँ पे लिख देंगे। अब आपको 1 में से 1 को घटाना है, तो जब आप 1 में से 1 को घटा दें कितना बचेगा, आपका 0, और 0 को यहाँ पे लिख देना है। तो जब आप 135 में से 124 को घटा देंगे तो आपका जो बचेगा वो बचेगा 11। तो देखा हमने 3 अंकों का घटाव भी कितनी आसानी से कर लिया, देखा कितना सिंपल तरीका है। अब एक और सवाल लेते हैं और उसको घटाते हैं। तो आपका सवाल है कि 295 में से आपको 172 को घटाना है। तो घटाने का सिंपल सा तरीका वही है जैसे आपने इस सवाल में किया। तो आप पहले 5 में से 2 को घटाएंगे, तो जब आप 5 में से 2 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, आपका 3, और 3 को आप यहाँ पे लिख देंगे। अब आप 9 में से 7 को घटाएंगे, तो जब आप 9 में से 7 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा, आपका बचेगा 2, और उस 2 को आप यहाँ पे लिख देंगे। अब आप 2 में से 1 को घटाएंगे, तो जब आप 2 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1। तो जब आप 295 में से 172 को निकाल देंगे तो आपका जो घटकर आएगा वो आएगा 123। तो देखा हमने कितने सिंपल तरीके से हमने 2 व 3 अंकों का जोड़ व घटाव करना सीख लिया है। तो आपको हमारे समझाने का तरीका कैसा लगा, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।